ओम आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, वतन में जाते ही एक बहुत सुंदर बगीचा है। चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर फल फूल आदि सब लगे हुए थे। कुछ सेकंड के लिए मैं बगीचे की चारों ही तरफ देख रही थी और धीरे धीरे बगीचे के चारों तरफ देखते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और उस बगीचे में बहुत सुंदर खुशबू और इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। और थोड़ा दूरी पर पहुंचने पर क्या देखती हूँ कि दूर बाबा खड़े हैं और बाबा की भी चारों ही तरफ हरियाली है और उस हरियाली के अंदर भी कई प्रकार के फूलों की डिजाइन बने हुए थे और बाबा भी वहाँ खड़े हैं और बाबा के चेहरे पर जैसे कि सूर्यमुखी का फ्लावर है, उस फ्लावर में बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा, सब बच्चे एक एक करके कहता है कि बाबा को मेरी याद देना। तो बाबा ने कहा, क्या बाप की याद नहीं है जो कहते हैं याद देना? बाबा तो साथ है। बाबा तो पहले से ही बच्चों का संकल्प उत्पन्न होता है और उसको अपने सामने इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, बच्चों ने बाप को याद दी है तो बाबा भी बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा वतन में बच्चों को इमर्ज करते हैं, तो उस समय क्या देखती हो, बहुत से भाई बहने बाबा के सामने खड़े हैं और बाबा की दृष्टि से उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। फिर बाबा खड़े हैं, सामने क्या दिखाया कि एक बहुत सुंदर पेड़ है और उसकी पत्तियां भी इतनी सुंदर गोल्डन दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे वो सुंदर सुंदर गोल्डन दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ एक और पेड़ था जिस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर फल भी थे, लेकिन फल के साथ साथ उस पेड़ में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कलर के फल दिखाई दे रहे थे। तो बाबा के सामने जो बच्चे खड़े थे तो सब उसी गोल्डन पेड़ को देख रहे थे। बाबा को कहते, बाबा हम ये फल उठाएं, ये फल लें? तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, अभी ठहरो। लेकिन बच्चों को बार बार यही होता था कि ये जो इतना सुंदर फल है इसको जा कर के देखें। तो बाबा ने कहा, ठीक है, जिसका मन करता है ये फल लेने का वो जाए। तो क्या हुआ कि सारे के सारे उस गोल्डन पेड़ की तरफ चले गए और जैसे वो फल को टच करते थे तो ऊपर से इतनी जोर से हवा का झोंका आया और वो फल को टच करते ही उसके अंदर एक ऐसा रस निकलता था और वो जो रस था वो हर एक के रूप को बदल रहा था। किसका रूप भयानक बन रहा है, किसका रूप काला दिखाई दे रहा है, किसका रूप कैसे दिखाई दे रहा था। तो कहते, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो गया है, ये ऐसा सुंदर पेड़। तो देख रहे और बड़े परेशान हो रहे थे। लेकिन जो थोड़े से बच्चे दूसरे पेड़ की तरफ गए
और वो एकदम शांत और इतने बाबा को जैसे सामने लेकर के खड़े हैं, देख रहे हैं, तो वो फल ऑटोमेटिकली टूट करके उसका रस उनके ऊपर गिरता और उनके हाथ में वो फल पहुंचता। उस फल से ऐसी लाइट निकलती जो चारों ही तरफ बहुत सुंदर स्वरूप बनता जा रहा था और चारों ही तरफ हरियाली और इतनी सुंदर खुशबू और इतनी सुंदर मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो उसके अंदर उनका जो भविष्य रूप है वो दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, देखा बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो अभी भी बच्चों के सामने माया ऐसा रूप धारण करके आती है, गोल्डन स्वरूप धारण करके आती है। बच्चे उसको पहचानने ना पहचानने के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो आकर्षण के कारण ही जैसे आकर्षित होते हैं तो अपनी अवस्था के ऊपर असर आता है। फिर वो पेड़ फिर से दिखाया, उसके क्या था, एक गोल्डन फ्लावर से जैसे रस निकलता था चारों ही तरफ वैसा ही रूप बनता जाता था। तो बाबा ने कहा, माया का रूप ऐसा है, एक ही संकल्प के द्वारा वैसा ही उसको स्वरूप में और वैसा ही उसके सामने आती है। तो वो संकल्प बच्चों को पहचानने में आजकल कभी कभी थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या ध्यान देना है, अभी समय अनुसार माया के कई रूप गोल्डन रूप में भी आते हैं, कभी किसी के संकल्पों के रूप में, कभी किसी के प्रभाव के रूप में, कभी किसी के ऊपर प्रभावित हो जाती है, कभी किसी के कमजोर विचारों संकल्पों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं। तो जैसे उसको देखते हैं तो अपना रूप ही वैसा ही बनने लगता है, काला होने लगता है। तो बाबा ने कहा, बाप जो चाहते हैं कि बाप ने जो स्व स्थिति के लिए बच्चों को अनुभव कराए हैं और स्व स्थिति के लिए बच्चों को विशेष वरदान दिए हैं, तो वरदान रूपी फल को अपने सामने रखेंगे तो उस वरदान के फल के द्वारा ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, खुद भी खुश और ऐसे अनुभव करेंगे चारों ही तरफ जीवन के अंदर हरियाली है और वो हरियाली दूसरों को भी आकर्षित करेगी और वैसा अनुभव कराएगी। तो बाबा ने कहा, एक तरफ पुरुषार्थ की गति तेज है, दूसरी तरफ माया का रूप भी सूक्ष्म रीति से चारों तरफ ऐसे जाल बिछा रहा है। वो जाल जो है बच्चों को कहीं न कहीं इधर से उधर घुमा देता है। तो बच्चों को ध्यान रखना है, समय को देखते हुए और अपने पुरुषार्थ को ऐसा बनाना है कि बाप भी मेरे साथ है और बाबा ने जो हमें वरदान शक्तियाँ दी हैं उसका भी विशेष अनुभव करके अपने को भरपूर करना है। तो बाहरी प्रभाव से बचने के लिए संकल्पों को बाबा ने कहा शक्तिशाली बनाए और कमजोर संकल्पों को स्वाहा खत्म करते जाए तो बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जैसे अर्जुन भाई की सबके तरफ से याद दी तो बाबा ने इसको इमर्ज किया, सामने खड़ा था। तो बाबा को देख के बहुत खुशी में झूम रहा था। बाबा ने कहा, देखो ऐसे भाग्यशाली स्थान पर, बाबा के विशेष भाग्य स्थान पर बैठ करके बच्चे को सेवा करने का मौका मिला
और बहुत खुशी से प्यार से सेवा करता और अनेक आत्माओं को बाप के नजदीक लाया। और बच्चा जो है इसको सदा रहता था कि जो भी मिले वो बाबा के समीप आए और विशेष अनुभव करके जाए। तो बाबा उसको बहुत दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा लास्ट में शरीर का पेपर आया, लेकिन अंदर की अवस्था के द्वारा मजबूत होने के कारण उस पेपर को भी सहज रीति पार करके जो भी सेवा के द्वारा दुआएं प्राप्त की हैं बच्चा साथ लेके गया है। फिर सबको याद दिया, कहा मधुबन वाले तो मेरे सदा ही साथी रहे हैं। मधुबन में मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तो मधुबन निवासी भाई बहनों को और भी जिनके द्वारा इनका संपर्क रहा है उनको याद और थैंक्स भी दिया। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के गई। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार देते बाबा कहने लगे, बच्ची सतगुरुवार का दिन बाबा के पास सवेरे से ही बच्चों की यादें बाप के पास पहुंचती रहती है। हर बाबा का बच्चा बाबा को उसी प्रकार याद देते रहते हैं और बाप भी बच्चों की याद के साथ उनकी हर बात को बाबा भी समझते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने आज वतन में 2 दृश्य इमर्ज किए। एक दृश्य दिखाया, पहले जमाने में, पहले समय में एक चक्की होती थी जो हाथ से घुमाते थे। उसमें महीन भी आटा होता तो मोटा भी निकलता था। तो बाबा ने कहा कि दृश्य दिखाने के साथ मैंने पूछा, बाबा चक्की क्यों दिखा रहे हैं आज आटे की? अभी चक्की कहते क्या कहते मालूम नहीं, पर हम जो दृश्य देखते हैं वही सुना रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, पहले समय में, पहले जमाने में जब लोग हाथ से आटा पीसते थे तो उसमें महीन भी निकलता था तो मोटा भी निकलता था। और दोनों प्रकार के आटा निकलने के बाद दोनों ही को अलग अलग रूप से उसे यूज करते हैं। आटे को भी, मोटे को भी वेस्ट नहीं होने देते और महीन को भी वेस्ट नहीं करते थे, सफल करते थे। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार आदि काल में बाबा के घर में जो बच्चे पुराने आए, उस समय बाबा का ज्ञान बहुत ही मोटा था, महीनता का ज्ञान नहीं था। बाबा बच्चों के थोड़े रूप में इतना अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते थे
जो बच्चों की बुद्धि में वो बात बैठ जाती थी। अभी समय के अनुसार बाबा का ज्ञान बहुत महीनता की ओर जा रहा है। उसी प्रकार साइंस के आधार से मनुष्यों की बुद्धि भी महीन बनती जा रही है, विशालता में जा रही है। पर बाबा ने कहा कि दुनिया में भी मोटे आटे का बहुत मूल्य था उस समय। अभी भी कई लोग उसी प्रकार मोटे आटे को यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। पुराने आदि काल के बच्चों को भी देख रहे हैं कि किस प्रकार आदि काल में शुरू में बाबा के मोटे ज्ञान को भी, गुप्त ज्ञान को भी बच्चों ने कितना सही रीति से समझा। और अभी के अनुसार महीन विशाल बुद्धि दुनिया के भी बच्चे हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी हैं। पर बाबा ने कहा वह शक्ति ताकत नहीं है। ऐसे बाबा ने एक दृश्य दिखाते हुए फिर बाबा ने एकदम झट दूसरा दृश्य दिखाया। आज दोनों ही दृश्य बड़े सुंदर गहरे थे। बाबा ने एक रुई दिखाई और रुई को जिस प्रकार पुराने समय में लोग बत्ती भी दीपक जलाने के लिए करते थे और तार के रूप में लंबा खींचते भी जाते थे, जो पुराने होंगे वो समझते होंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, उसके पहले फिर मैंने बीच में कहा कि बाबा विशेष मधुबन में बहनें आई हैं भट्टी करने के लिए, तपस्या करने के लिए। बाबा ने कहा इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ बच्ची तुमको। बाबा ने फिर रुई की तार की तरह लंबी खींचते हुए दिखाया। बाबा ने कहा कि देखो ये रुई है ना, ये दीपक का भी काम करती है और इसको लंबे तार की तरह खींचते जाते हैं तो लंबी होती जाती है। जो पुराने हैं ना वो समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो समय के अनुसार बच्चों की बुद्धि इतनी विशाल, इतनी दूरदेशी होनी चाहिए। जिस प्रकार ये रुई को जितना खींचते हैं उतनी लंबी होती जाती है। बीच में तोड़ देते हैं तो फिर दूसरे से फिर शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार बच्चों का बुद्धि की तार, बुद्धि की लगन बहुत ही तीखी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार पुरानी दादियां कहती थी, दादियां सुनाती थी कि हमें बाबा की याद को भुलाना पड़ता है, माना तार को कट करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आप बच्चों का बुद्धि का योग, बुद्धि की तार इतनी अंदर से खिंची होनी चाहिए जो बाबा से इतनी लगन लगी रहे। जिस प्रकार ये रुई दो प्रकार का काम करती है, तार का भी करती है तो दीपक का भी काम करती है। रुई में दीपक जलता है, रोशनी करता है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो भट्टी में आए हैं वह यही अंदर से लक्ष्य लेकर जाएं कि मेरा बुद्धि का तार, बुद्धि का योग बाबा से ऐसे जुटा रहे जो टूटे नहीं। तो बाबा ने कहा कि जब लगन लगी होती है, तार जुट जाती है, दीपक जग जाता है, तो बाबा ने कहा कोई प्रकार का अंधकार आप ब्राह्मण बच्चों के पास माया के रूप में कभी भी नहीं आ सकता। ये हर एक बच्चे अपने आप से दृढ़ निश्चय करे
और अपने आप को बहुत मजबूत बनाए, क्योंकि आने वाले समय में आप बच्चों के आगे भी अनेक प्रकार की माया अनेक प्रकार के रूपों से आएगी। इसलिए आप बच्चों का बुद्धि की तार, बुद्धि की लगन बाबा से जुटी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, बच्ची आज आपको 2 दृश्य बाबा दिखा रहे हैं। दिखाने के साथ फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। कई भाई बहनों की याद बाबा को विशेष दी। बाबा ने भी उन भाई बहनों को विशेष इमर्ज करते मधुवन का भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी आई हुई बहनों को भी बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल की याद प्यार दी। बाबा ने कहा, यही दिल का याद और प्यार, दिल की लगन बना के रखेंगे तो बाबा की मदद का भी अनुभव होता रहेगा बच्चों को। ऐसे कहते बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर नीचे आ गए। ओम शांति।